एक बच्ची ने उधर कोने से पूछा था उस दिन कि मगहर नाम को बदल के संत कबीर नगर कर दिया गया है, और मैंने कहा था कि नहीं, शायद कर दिया गया हो वगैरह वगैरह। मगहर नाम नहीं बदला है। जहाँ भी वो बच्ची बैठी है या जो भी सभी लोग थे तो सबके काम की खबर, मगहर का नाम मगहर ही है। वो जिस ज़िले में था उस ज़िले का नाम खलीलाबाद था। ज़िले का नाम बदल के संत कबीर नगर किया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये। और संत कबीर नगर ही नहीं किया है, ये गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत बड़ा कर रही है, क्योंकि दिखता है हम लोगों को आते जाते। पूरे संत कबीर नगर को, मगहर को वो वैसे ही ये सरकार बना रही है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के, जैसे उसने काशी में और कहाँ धाम बनाए हैं, वहाँ बहुत सारा काम हो रहा है। तो एक तो ये मगहर मगहर ही है, संत कबीर नगर जिला बदला है। दूसरा, मैंने व्याख्या करते हुए कहा था, बातचीत में कहा था कि कबीर ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया, ऋषि नर मुनि ओढ़े गंदी की नीच दरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया। वो ज्यों की त्यों नहीं है। मेरे फादर ने भी वीडियो देखा और मुझे शाम को फ़ोन करके बोला कि ज्यों की त्यों नहीं है। कबीर ज्यों की त्यों शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो उनकी भाषा का शब्द नहीं है, जस की तस है। तो मैंने चेक किया, मैंने किताब निकाल के उसको डबल चेक किया अपने पिताजी की बात पे। तो जस की तस बात एक ही है, मैं ज्यों की त्यों जस की तस सही है, पर कबीर का जो ओरिजिनल है वो जस की तस है। और तीसरा, वो बच्चा जो उसका प्रश्न है वो ये था, जैसा कि मैंने कहा कि उसने कहा कि कबीर के मरने के बाद उनके शव के दो टुकड़े होंगे, इसके लिए लड़ाई हुई, अंत में फूल निकले। जो लड़ रहे थे उनके शिष्य प्रशंसक ही रहे होंगे। तो ये तो कबीर की पराजय हो गई ना। तो इसे कबीर की पराजय कैसे माने? ये मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि मतलब सूरज तो उगता है, आप सूरज को सुबह उठ के जल दें या सूरज की तरफ खड़े होकर सूसू करें, सूरज को क्या फर्क पड़ता है? सूरज तो सूरज है। आपके हाथ में है कि आप सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करेंगे या रजाई ओढ़ के 12 बजे दिन तक सोएंगे। इसमें सूरज का कोई दोष नहीं है। तो कबीर को हम दोष नहीं दे सकते कि उनके विचार कमजोर हैं, इसलिए उनके प्रशंसकों शिष्यों पर उसका असर नहीं पड़ा। नहीं। फिर सवाल होता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मनुष्य की जड़ता जो है ना, जो मूर्खता है, जो जड़ता है, जो बेहुदगी है, वो बहुत पुरानी है, सैकड़ों हजारों लाखों साल पुरानी है। पर जो मनुष्य का विजडम है, जो विवेक है, जो नयापन है, जो रोशनी है, वो नई है। हजारों साल की जड़ता और अंधेरे में डूबा हुआ आदमी एक आदमी की बात से कितना प्रभावित होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। फिर कई बार क्या होता है लाइफ में, और ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप सब लोग ध्यान में रखना, हम अपने बहुत सारे फैसले इमोशनल होके लेते हैं। हम रोज कहता हूं कि मैं घर में कहता हूं, अपनी बेटी को कहता हूं, खुद से कहता हूं, सबसे पहले तो खुद से कहता हूं, इमोशनल होके फैसले लेने से बचना चाहिए। मनुष्य को इमोशनल होना चाहिए, भावना संवेदना प्रधान होना चाहिए, लेकिन अगर फैसले लेने हैं तो उसको विवेक से लेना चाहिए। अब वो मरे हैं, प्रिय गुरु मरा है कल शाम, सबके इमोशंस हरे हरे हैं, तो बुद्धि पीछे छूट गई, इमोशंस आगे आ गए। और जब इमोशंस में फैसले लेंगे और विजडम को पीछे छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके फैसले गलत हो सकते हैं। तो प्रिय गुरु मरा है तो उसके विचारों का मर्म स्लिप हो गया, और वो 100 साल नहीं, हजारों साल की जो जड़ता है, इमोशंस से डिसीजन निर्णय लेने का जो जीवन जीने का तरीका है, वो हावी हो गया। और मुझे एक बात और लगती है, इवन कल भी मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी समस्याएं जीवन में अहंकार से पैदा होती हैं, ईगो से पैदा होती हैं। उसके ठीक पहले मैंने कहा था कि 99% लोग मूर्ख होते हैं। तो लोग मुझे देख रहे थे, मैंने कहा 99% लोग ईगो पालते हैं। जो ईगो पालता है वो मूर्ख है। किस बात का ईगो भैया? इस 1 बजे हम में से कितने लोग धरती पे होंगे, इसकी गारंटी कौन देने वाला है? तो जो सबसे कीमती चीज है उसकी अगले लम्हे की कोई गारंटी नहीं है। कोरोना में ऐसे ऐसे लोग चले गए, शेर जैसे लोग चले गए जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं जो दुनिया को उपदेश देते रहते हैं।
फिल्में करते हैं सुसाइड के खिलाफ, वो सुसाइड कर लेते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ईगो है। और मैं ये कह रहा था कि काहे का ईगो, जब जिसके अंदर ईगो है उसी की गारंटी नहीं है तो किस बात का ईगो। ईगो तो मूर्ख पालते हैं। तो ईगो जग गया होगा ना राजा साहब का और नवाब साहब का, क्योंकि सबके मन में ही होगा कि ये हिंदू है, नहीं ये मुसलमान है। तो धार्मिक अहंकार, सत्ता का अहंकार है ना, मेरे चाचा विधायक हैं वाला अहंकार, जानते हो मेरे बाप का नाम क्या है वाला अहंकार, ये सारे अहंकार का संघर्ष है। और कबीर तो अहंकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, कर्मकांड के खिलाफ बोल रहे हैं, पर इमोशनल होकर के, इगोइस्टिक होकर के ये संघर्ष पैदा होता है। ये पराजय उनके शिष्यों की हो सकती है, ये पराजय मानव जाति की हो सकती है, ये पराजय उस मूर्खता, अंधेरे, जड़ता की हो सकती है जिसमें मनुष्यता हजारों हजार साल से कैद है। ये कबीर की पराजय नहीं है। मैंने बच्चे को अलग से जवाब नहीं दिया, मैंने कहा इस सवाल को मैं क्लास में बोलूंगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको अब जब ये पोस्ट होगा तो उसको जवाब मिल ही जाएगा। तो ये 3 बातें थीं और अब अपन कविता पढ़ेंगे। और इसके पहले जो मैंने पिछली क्लास में बात की थी, जैसे इसने प्रश्न किया ना बच्चे ने, वैसे अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। तो जो ये चदरिया वाली बात थी कि सुर नर मुनि जो भी थे चदरिया गंदी कर करके और जस की तस धर देनी चदरिया, तो ये जो जस की तस कबीर की बात आती है, ये इस मतलब किस प्रसंग में है कि ये सांसारिकता में है या फिर गृहस्थ जीवन को लेकर है? तो ये चीज़ थोड़ी जस की तस जब वो कहते हैं, अगर सांसारिकता और गृहस्थ जीवन की बात करें, कबीर भी थे और जो राम और कृष्ण थे वो भी। हाँ मैं समझ गया, अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि वो जो कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जस की तस धर देनी चदरिया, तो शरीर की ही बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और शरीर तो बूढ़ा होगा, उस पर चोट के निशान होंगे, शरीर की बात नहीं है। बात ये है कि एक नूर ते सब जग उपजा, उसी नूर से सारा जग पैदा हुआ, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, रहीम पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, एवरीबॉडी, ठीक है, एक नूर से। पर लोग ये भूल जाते हैं कि हम असल में किसकी संतान है, कहाँ से आए हैं, और जहाँ से आए हैं, जिसके हम पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, वो है कैसा, वो भूल जाते हैं हम। और फिर हम अपनी एक अलग किस्म की अद्भुत दुनिया बनाते हैं, 99 वाली दुनिया, अहंकार वाली दुनिया, ठीक है। तो वो हमेशा सबसे यही कहते हैं, इस बात को याद रखो कि असल में तुम कौन हो और एक दिन तुमको लौट के कहाँ जाना है। बीच में जो तुमने ये गंध फैला रखी है, ये गंध नहीं फैलाओ, क्योंकि इस गंध को फैलाने से तुम बहुत सारी मुसीबतों में पड़ते हो। पहले तो तुम ही पड़ते हो, ईश्वर का क्या, तुमने कहा ना कभी सूरज का क्या कर लेंगे, जिस नूर से आए उस नूर को क्या फर्क पड़ता है। सूरज उगता है, उसकी किरणें फूल पे पड़ती हैं, है ना। बारिश होती है, एक बूंद पड़ती है गोबर पे, एक बूंद पड़ती है फूल पे, बादल को क्या फर्क पड़ता है। अब ये तो बूंद का नसीब है भाई कि बूंद कहां पड़ गई, सूरज की किरण कहां पड़ी, कहां पड़ी। एक फूल तोड़ा जाता है, वह माखनलाल चतुर्वेदी का है ना, उस पथ पर देना तुम फेंक। एक शहीद को चढ़ाते हैं, एक माला दूल्हा दुल्हन को पहनाता है शादी में उसी बगीचे का एक माला शव यात्रा में जाती है, ठीक है। ये तो एक तो अपना अपना फूल का नसीब है, ये बूंद का नसीब है कि सूरज की किरणों का नसीब है। पर जो चेतन है, न तो सूरज की किरण में, न फूल के हाथों में, न बारिश की बूंदों में ये विवेक और ये सामर्थ्य है कि वो ये तय करें कि उनको कहां गिरना है। वो कैसे तय कर सकते हैं? मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ये कर सकता है, क्योंकि मनुष्यों को कहा गया दिव्या दिव्य। मनुष्य कौन होते हैं? दिव्या दिव्य प्राणी होते हैं। दिव्या दिव्य क्या होता है? मनुष्य आमतौर पे दिव्या दिव्य होते हैं, वो यहाँ होते हैं, उनके भीतर दिव्यता भी होती है, अदिव्यता भी होती है। जब मनुष्य गौतम बुद्ध बनने लगता है तो दिव्य हो जाता है, जब वो कंस बनने लगता है तो अदिव्य हो जाता है, ठीक है। जब वो यही है तभी वो कृष्ण है, वो दिव्या दिव्य दोनों है। हमारा कृष्ण दिव्या दिव्य दोनों है। जिसके अंदर दिव्यता होती है वो देवता होता है। देवता शब्द का ही मतलब होता है देने वाला, जो देता है वो देवता है। तो जो अदिव्य है वो तो उल्टा करता होगा ना, वो तो लेता होगा, छीनता होगा। तो जो छीनता है वो अदिव्य है, वो विलन है, वो राक्षस है। पर ये मनुष्य ही है जो ये तय कर सकता है, दिव्य दिव्य मनुष्य, कि उसको दिव्य होना है, उसको शहीद होके बॉर्डर पे लड़ते हुए मरना है,
या डाकू होकर के पुलिस की गोली से मरना है। मनुष्य होने का यह सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने जीवन की स्टीयरिंग आपके हाथ में होती है। कोई मुझे बता दो, आपको सोचोगे नहीं सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मैं नहीं मानता। अगर आप मनुष्य हैं, कुछ बोला है कोई? अरे यार हमेशा सवाल बाद में पूछते हैं, बीच में कभी नहीं टोकते किसी को। हम बोल लेंगे ना, तुम तो खुद ही बोलेंगे बेटा पूछो, क्योंकि वो अपना कनेक्शन कट जाता है, बफरिंग होने लगती है। मनुष्य ही, कोई भी मनुष्य ऐसा होता है, आप कोई नाम मुझे दे दो, बुरी से बुरी आदमी उदाहरण दे दो कि साहब ये आदमी की स्टीयरिंग कहाँ इसके हाथ में थी, पर मैं ये मानता हूं अगर आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर ये ताकत है कि आप दिव्य हो जाएं और अदिव्य हो जाएं। आप अपने को विकसित कर लें, श्रेष्ठ बना लें, नेक बना लें, अच्छा बना लें, या अपने को घटिया बना लें। ये तय करेगा आपका विवेक, आपकी निर्णय शक्ति, आपका आत्मबल। राइट? तो कबीर के शिष्य कमजोर हो सकते हैं, कबीर कमजोर नहीं है। आपका सवाल था सर कि जो जज की बस चल रही है, हाँ राइट, अपना याद होल्ड करना, सवाल होल्ड करना। तो अब मैं असल में बहुत एक तो सोता बहुत, नींद मेरी अच्छी नहीं हो पाती है, और आजकल तो और भी कम हो रही है, तो मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो जस की तस, तो उनका ये है कि मैं जैसा आया था ना, मुझे हमेशा याद रहा कि मैं किसका बेटा हूं, तो मैं याद रखा मैंने, और मेरा सारा आचरण, सारा जीवन ऐसा ही गुजरा है। ये शादी करने में पाप नहीं है, बच्चा पैदा करने में पाप नहीं है, अपनी रोजी रोटी कमाने में पाप नहीं है, चद्दर बुनने में पाप नहीं है, है ना? ये पाप थोड़ी है, ये तो इस संसार में आचरण है हमारा। हम पैदा होते हैं, हमें एक व्यवस्था है, एक विधान है, उसके अंतर्गत हमें जीना पड़ता है। सवाल ये है कि हम कितने स्टैंडर्ड लेवल पे अपना जीवन जीते हैं। तो कबीर वही कहते हैं कि हर कोई गड़बड़ करके तो गया, पर कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तुमने झूठ बोला कबीर, तुमने चद्दर 100 रुपए में बेची, पड़ोसी तो 75 रुपए में बेच रहा था, तुम्हारी चद्दर के धागे नकली थे, है ना? तो ये उनका मतलब है। पहला तो ये है कि देवता कौन है और बगैर अदेवी कौन है। क्या बोल रहे हैं? कि जिसमें देवता के गुण है वो कौन है, और जिसमें देवता के गुण नहीं है वो कौन है? आप ही बताओ ना, आप ही बताओ ना। आप बताइए, हमें पता होता तो मैं आपसे। तो मैं कह रहा हूं ना, जिसमें श्रेष्ठ गुण है ना, जिसमें जैसे मान लो गांधी हैं और गोडसे हैं, क्योंकि सबको पता है ना। तो किसको आप अगर मान लो 1 मिनट के लिए, आपको एक को देवता मानना, दिव्य मानना हो, एक के अंदर दिव्यता है और एक के अंदर अदिव्यता है, तो आप गोडसे को दिव्य मानोगे कि अदिव्य मानोगे? वो तो मैं आधार नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्यों नहीं कह सकते? एक और आधार दे सकता हूँ मैं। अरे पहले इसका तो अल्लाह को मानने वाला है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ता है, अत्याचार भी करता है, सब कुछ करता है। और एक स्वामी विवेकानंद है, तो वो एक चीज के विपक्ष बोलते हैं। तो इसमें कौन सा देव्य है, कौन सा अदेव्य है? अल्लाह को मानने वाला हर आदमी हत्याएं नहीं करता है। अल्लाह को मानने वाला हर आदमी हत्यारा नहीं है। करेक्ट? पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है? विवेकानंद में दिव्यता है, अल्लाह के नाम पे निर्दोष की हत्या करने वाला अदिव्य है। करेक्ट? तो इसमें ये समाज, ये सोसाइटी है, और एक सोसाइटी है जो अंडमान की सोसाइटी है। अंडमान की, अच्छा। तो उसमें हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वो देवता के पक्ष में, वो अदेवता के पक्ष में? क्योंकि हमारे समाज में तो ये देवता है, ये नरक है, ये स्वर्ग है। ये नहीं, आप मेरी पहली बार क्लास में आए हो। हाँ। ओ, इसीलिए आपने 2-3 क्लासेस मिस कर दी हैं, उसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले बात तो का मामला, हमें जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। समाज के भीतर मनुष्यों से ही समाज बनता है ना, एक एक यूनिट से। अब मुझे आप बोलने, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप सिंह। तो बोलने को कहा है तो फिर बोलूंगा ना बाबा, उत्तर तो दूंगा ना। बहस करना हो तो बाहर निकाल दूंगा। नहीं, बहस नहीं। हाँ, मेरे बारे में पता कर लेना। बहस नहीं, बातचीत। पहले ही कहा था बातचीत, सीखने के लिए। मैं भी सीखना चाहता हूँ। आपने अंडमान वगैरह की बात की। सोसाइटी इन जनरल को आप नहीं कह सकते, जैसे आपने कहा ना अल्लाह के नाम पे, नहीं, इन जनरल नहीं। समाज मनुष्यों से बनता है, घर भी लोगों से बनता है। एक घर में 5 सदस्य हैं तो क्या पांचों एक जैसे होते हैं?
दशरथ के 3 रानियां हैं, तीनों क्या एक जैसी हैं? नहीं, एक एक आदमी अलग अलग होता है। तो एक एक आदमी की यहां बात हो रही है। अंडमान के समाज में जो श्रेष्ठ गुणों से भरा हुआ है, जो नेकी से भरा हुआ है, ईश्वर जिन भी चीजों से बनता है, किसी भी धर्म का ईश्वर, चाहे जो भी धर्म हो, जिन जिन एलिमेंट्स से बनता है उसमें क्या कोई घटिया एलिमेंट्स हैं? वो सारे अच्छे वैल्यूज ही तो होते हैं। नेकी, अच्छाई, दया, हर अच्छी चीज से मिलाकर के हम एक गोला बनाते हैं जो ईश्वर है। ठीक, वो जो गुण हैं जिनकी वजह से वो ईश्वर बना हुआ है, वही गुण जब हमारे भीतर आ जाते हैं तो हमारे भीतर भी उत्थान, उन्नति, दिव्यता आने लगती है। ये पर्सन टू पर्सन का मामला है। अंडमान के समाज में सभी देवता हैं, राक्षस हैं, ऐसा कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इवन हम परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये फैमिली तो डाकुओं की फैमिली है। अरे नहीं भाई, रावण की फैमिली में भी कोई विभीषण है, मंदोदरी है। रावण ने मंदोदरी और विभीषण की बात मानी होती तो उसका कुल खानदान जीवित होता। एक पिता के लिए सबसे युधिष्ठिर के यक्ष प्रश्नों में से एक है, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ। तो युधिष्ठिर कहते हैं, पिता की लाश पर उसके बेटे का शव। और रावण के कंधे पर कितने सारे बेटों का शव है। इस तकलीफ से उबज जाता। तो उसके घर में भी लोग हैं। तो समाज तो छोड़ दीजिए, आप कभी भी समूह को दोष नहीं दे सकते हैं। इंडिविजुअल्स होते हैं जो उठ जाते हैं, जो गिर जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका विवेक है, आपका विजडम है, आपका आत्मबल है, चरित्र बल है कि आप उठेंगे कि आप गिरेंगे। बिहारी ने ही कहा है शायद, कल बल जल ऊंचे चढ़े। जल की प्रवृत्ति, पानी की प्रवृत्ति पतनशील होती है, पर अगर पानी को ऊपर ले जाना है तो मोटर चलाना पड़ता है। पानी को ऊपर चलाने के लिए कल बल, कला चाहिए, तकनीक के बल से पानी हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, छोड़ दो तो गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही मनुष्य होता है, छोड़ दो तो पतनशील हो जाएगा, उठाओ कल बल, उठाओ तो उठ जाएगा। कौन उठाएगा मनुष्य को? सबसे पहले तो मनुष्य खुद उठाएगा, क्योंकि किसी के भी उपदेश का कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको मानते ही नहीं है तो। और वही तो प्रश्न है कि कबीर के उपदेशों का क्या मतलब है? मानने वालों ने नहीं माना। कबीर के उपदेशों का मतलब है, मानने वाले नहीं मान रहे हैं, ये उनकी समस्या है, क्योंकि मानना नहीं मानना उनका काम है। अपने को अच्छा बनाना, अपने को बुरा बनाना। रात को 10 बजे सोने से पहले आप दूध पिएंगे कि आप बियर पिएंगे, ये कौन तय करेगा? वहां एक बोर्ड लगा हुआ है नॉर्थ साउथ कैंपस के बीच में दाईं तरफ, इस इलाके में मत जाएं, यहां सांपों का खतरा है। और रात को 9 बजे जाइए, वहां 20 मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। और कल कोई यूनिवर्सिटी वहां 4 सिपाही खड़ा कर दे, नहीं जाने देंगे। 5 बजे बीसी के खिलाफ आंदोलन होने लगेगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? हमारी आजादी पर, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, हमारे फ्रीडम पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। और सांप काट लेगा, मर जाएंगे तो भी बीसी के खिलाफ आए भाई, बीसी ने सांप पाला छोड़ दिया। व्हाट नॉनसेंस। हम तय करते हैं। पिताजी अच्छी बात सिखा के भेजेंगे, हम गुड़ गोबर कर देंगे, तो आप ही अंत में तय करोगे, पर्सन टू पर्सन। इसको समाज से, धर्म से, जाति से, किसी भी चीज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। पर्सन टू पर्सन। ओके, और कोई सवाल है? नहीं, संतुष्ट हो गए? सोचिएगा, जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात सही हो, जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात सही हो। कोई भी जवाब मैं दूंगा तो अपनी अकल के हिसाब से ही तो दूंगा ना। और मेरी अकल की सीमा है, मेरी हर चीज की सीमा है। विचार करना, उसमें से सत्य को निकालना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना आपका काम है। कबीर हमेशा से वो सब अनुभूतियों के ज्ञान को ज्यादा तवज्जो देते हैं और शास्त्रों के ज्ञान को एक सिरे से नकारते हैं। तो एक सिरे से मतलब ठीक है, आप बोल लीजिए। हाँ। तो सर आप सर इस बारे में क्या सोचते हैं कि कौन से शास्त्रों का ज्ञान सही है या अनुभूति का ज्ञान? क्योंकि ये दोनों अलग अलग। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल पैदा हुआ हिंदुस्तान की सभ्यता में कि शास्त्र सही बोलते हैं कि लोक सही बोलता है। ये डिबेट है, ये बड़ी डिबेट है कि शास्त्रों की बात माने कि समाज की बात माने। कोई ऐसा लम्हा आ जाए कि एक ही चुनना हो तो मनुष्य जाति क्या करे? शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत। निर्णय यह हुआ कि लोक सम्मत। अगर शास्त्र और लोक में से एक को चुनना हो तो अंत में हम लोक को चुनेंगे और शास्त्र को हम छोड़ देंगे। इसका जवाब यह है।
आगे शुरू करें? गुड। तो 160 से शुरू करेंगे, आप निकाल लें, आपका पद होगा मेरे ख्याल से। लोका मति के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहा निहोरा रे। तब हम वैसे, पर मुझे लग रहा था आप में से कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने सर्कमस्टांसेस में दबे हुए होते हैं, वो कैसे अपने जीवन को उठा सकते हैं, कैसे उस दलदल से, उस नरक से निकल सकते हैं, है ना? अगर नरक से निकल सकते तो लोग सुसाइड क्यों करते? करेक्ट। हमारी यूनिवर्सिटी में एवरेज साल में 1 आध सुसाइड तो हो ही जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। यानी लगता है ना कि हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है, या साहब हमारी जाति बहुत हीन है, हम बहुत गरीब हैं, हम कैसे, हम तो भाग्य कंट्रोल कर रहा है हमको परिस्थितियां कंट्रोल कर रही हैं, है ना? ये सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा। इसका जवाब मैं दूं कि नहीं दूं? दे दूं। कोई भी परिस्थिति कितनी भी बुरी से बुरी हो भाई, जैसे मान लीजिएगा हम, क्या हुआ, मान लीजिए हम जाति की बात करें, जो समाज व्यवस्था बनी हुई थी उसमें दलित लोग नीचे रखे गए, बड़ा उत्पीड़न हुआ है भांति भांति का लंबे समय तक। तो कोई बच्चा दलित ऐसा सोच सकता है, कह सकता है कि साहब देखो ना, हम तो जाति के दंश के शिकार हैं, हम इस नरक से कैसे निकलें? राइट? कह सकते हैं ना, सोच सकते हैं ना? तो भैया अंबेडकर का जीवन देख लो, अंबेडकर से ज्यादा दुखी जीवन तो नहीं होगा आपका, अंबेडकर से ज्यादा तो गरीब नहीं होंगे आप। और अंबेडकर के बारे में कम जानते हो तो पढ़िए, कुछ नहीं हो तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसमें मम्मूटी अंबेडकर बने थे, उस फिल्म को देखिए, एक फिल्म ही देख लो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंबेडकर के पास 5 बार अंबेडकर को सुसाइड कर लेना चाहिए था। जो आदमी अपने बच्चों को दफना रहा है कब्रिस्तान में खड़े होकर के, उस बाप का दिल कैसा होगा, जो न जाने कितनी 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 भयानक स्थितियों से बाहर निकलता है। तो अंबेडकर हो गया, तो भगवान हो गया। ठीक ऐसे ही लोग सुसाइड कर लेते हैं। भाई सुसाइड करने से प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा क्या? फिर तो सबके पास प्रॉब्लम है, कि कौन ऐसा है दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। लोग मुझसे कहते हैं कई बार की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं जब तक हेड है तब तक हेडेक है। प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको फेस करते हैं, रास्ता निकालते हैं। कोई प्रॉब्लम आप बता दो जिसमें से रास्ता ना निकाला जा सके। आप बोलो साहब हम बहुत गरीब हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी हमने पढ़ी है। कोई बोले साहब हम तो इतने गरीब हैं कि हम तो लैंप भी हमारे पास नहीं है, हमको कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, हम एकदम परेशान हैं, हम हाशिए पे हैं, एकलव्य है। और ये सचमुच के लोग हैं। अभी ये मत बोलना कि पता नहीं ये हुए थे कि नहीं हुए थे, मैं मानता हूं हुए थे, वरना तो 10,000 साल के बाद कोई बोलेगा पता नहीं अंबेडकर हुए थे कि नहीं हुए थे। राइट? ये सब हुए थे, रामकृष्ण मैं मानता हूं सब हुए थे। ये सब मनुष्य हैं, ये देवता हो गए तो हमने भगवान मान लिया। लेकिन सर जो आपने बोला, अभी के समय में कोई व्यक्ति, आपने बोला कोई व्यक्ति अपने हिसाब से परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, बदल भी सकता है। खाने का भी साधन है, वो कैसे इस समय में परिस्थितियों को बदल? बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास खाने को भी नहीं है, तो ऑफकोर्स इस क्लासरूम में तो नहीं ही होगा, मैं दुनिया में होगा, जिसके पास खाने को नहीं है। करेक्ट ना? माँ बाप नहीं, रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, फुटपाथ पे किसी तरह सोता है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कोई बच्चा अगर दुनिया में है, होगा, खाली भारत में नहीं दुनिया में भी ऐसे बच्चे लोग हैं, तो मेरा संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश करना। मैं रास्ता बताता हूं खाने का क्या है। तूने भोजन की पहले बात की, भोजन बोला था ना पहले भोजन का प्रश्न था ना। अच्छा दूसरा भी पूछ लो, पहले मैं खाने का रास्ता बताता फिर दूसरा बताता, पर तुम चलो पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछो ना। और जो इस दुनिया में जो हो रहा है वो अपने को उस लेवल पे कैसे? करेक्ट, मतलब वही मैंने तो उसको और भी नीचे कर दिया ना, कि कोई नहीं है, अनाथ है, सड़क पे सोता है, लावारिस है ना, कैसे वो उठे। राइट? बात बुनियादी ये है, उठ सकता है। पहले खाने पे बात कर लें, कैसे खाना खाएगा। अब बच्चा सवाल है कि मान लो 6 महीने का है, 2 साल का है, 4 साल का है, कितने साल का है ना, तो वो इतने सारे अनाथालय हैं, किसी भी अनाथालय में छोटा बच्चा
जा सकता है, कोई पहुंचा सकता है। क्योंकि छोटे बच्चे से हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे 2 साल के बच्चे से उसको हम ज्ञान दें कि तुम काम क्यों नहीं करते। ठीक है, तो अनाथालय हो सकते हैं जहां उसको शेल्टर मिल सकता है, भोजन मिल सकता है। पर हम ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकली जो 15-16 साल के आसपास है, जो बड़ा होना चाहता है, राइट, कुछ करना चाहता है, राइट, और गरीब है। तो किसी चाय की दुकान पे बर्तन भी धोया जा सकता है, नहीं धो सकता है। नरेंद्र मोदी जब बच्चे थे तभी चाय का बर्तन धो रहे थे, जब उम्र 7-8 साल की रही होगी, राइट। और भारत के प्रधानमंत्री तो है ना, ये तो मैथोलॉजी नहीं है। तो अगर 10-15 साल का बच्चा है तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम कर सकता है, तो इतना पैसा तो कमा सकता है कि खा सके। सेकेंड हैंड किताबें मांग सकता है, खरीद सकता है, मांग सकता है। उसी चाय की दुकान पे चाय पीने बहुत सारे लोग आएंगे। 6 महीने काम करने के बाद आपको एक आइडिया हो सकती है कि ये लोग कैसे हैं, कौन है। तो कह सकता है कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई मेरे को एक पुरानी किताब दे सकता है क्या? एंड ट्रस्ट में इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग भरे पड़े हैं, बहुत हैं। खरीद के ला करके उसको पैकेट दे देंगे पढ़ने का। कोई दूसरा आदमी उसको कपड़े दे देगा, कोई तीसरा आदमी उसको किसी स्कूल में नाम लिखा देगा। जहां चाह वहां राह, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कहा, सुनो बहुत अच्छी कहानी है, मैं एकलव्य का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मेरे जीवन में गौतम बुद्ध, एकलव्य, यही सब घूम के रहते हैं। एकलव्य का मैंने नाम अब तक लिया नहीं था, वो आते ही कहीं ना कहीं आते आज आ गए। मैं एकलव्य का बहुत बड़ा फैन हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं सिखाऊंगा, तू राजवंश का बालक नहीं है। कहा ठीक है भाई, मारेंगे थोड़ी, आपको क्या कर सकते हैं। वो चला गया। वो राजा का बेटा था, आदिवासी कबीले के राजा का बेटा था वो वैसे, पर क्षत्रिय नहीं था। समाज कुछ और था, हर समाज अलग अलग होता है। आप द्रोणाचार्य को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर समाज अलग अलग होता है और कोई समाज परफेक्ट नहीं होता है। हर समाज अपने आप को इवॉल्व करता है। तो क्या किया, जंगल में जाकर के बेचारा मूर्ति बनाया और प्रैक्टिस करने लगा। ठीक, अब उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी कि एक दिन अर्जुन वगैरह ये सारी पार्टी जंगल से गुजरती है, आगे आगे कुत्ता शिकार करने जाते हैं तो कुत्ते साथ चलते हैं। अब एक कुत्ता इनका आगे निकल गया, थोड़ी देर बाद रोते हुए लौटा तो पाया यह गया कि उसके मुंह में बाढ़ चूसे हुए हैं, पर वो जिंदा भी है, घायल भी नहीं है। बाढ़ इतने हो गए हैं कि वो भूख नहीं सकता। तो 3 लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई तीर चला के मारा है, ऐसा नाप के मारा है कि खून की एक बूंद नहीं है, कुत्ता भूख नहीं पा रहा है, ये कौन है। तो द्रोणाचार्य भी साथ में है, सब लोग खोजने चलते हैं। तो थोड़ी दूर पे एक आदमी प्रैक्टिस कर रहा है। ये कुत्ता जाके डिस्टर्ब किया होगा तो उसने मुंह बंद कर दिया होगा। तो ये लोग खोजते खोजते जब पहुंचते हैं तो वो एकलव्य मिलता है, तो देखते हैं कि भाई एक आदमी मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य को, अरे मेरी मूर्ति बना के ये कौन है। तो परिचय होता है, तो कहता है मैं गया था आपके पास कि मुझे पढ़ा दीजिए, तो आपने भगा दिया। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं भाई ये तो कमाल का आदमी है, ये तो मेरे अर्जुन का बाप है, ये तो बहुत मामला गड़बड़ हो गया। तो कहते हैं अंगूठा दे दो, ये घटियापन है, ये द्रोणाचार्य का घटियापन है। पर वो अंगूठा देता है, ये उसका बड़प्पन है। फिर क्या होता है उसके बाद की कहानी पता है आपको? कोई जानता है उसके बाद की कहानी? गुड। क्या जानते हो ये नहीं पता, पर हाथ उठा तो जानते ही होंगे। फिर वो शाम को अपने कबीले जाता है। और शाम को क्या अंगूठा करके खून बह रहा होगा तो अपने कबीले क्या होगा, कबीला पास में होगा। तो कबीले वालों ने जब देखा कि हमारा राजकुमार लहू लुहान अंगूठा कटा, तो पूछा क्या बात है। कबीले वाले को इसने बताया कहानी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। कबीले के लोग बहुत दुखी हुए और कबीले के लोग अब जाके द्रोणाचार्य से लड़ तो सकते नहीं थे, कहाँ राजा कहाँ जंगल का छोटा सा कबीला, बदला तो नहीं ले सकते थे ना, पर त्याग कर सकते थे, जो गांधी ने किया फार्मूला कि मारेंगे नहीं, मार नहीं सकते तो मार तो खा सकते हैं ना। तो एकलव्य से कबीले वालों ने कहा कि फिर हम भी अपना अंगूठा काट देंगे, जब हमारे राजकुमार का अंगूठा काट लिया गया तो हम भी अंगूठा काट लेंगे। तो एकलव्य ने कहा कि भाई अंगूठा काट लोगे तो शिकार कैसे करोगे, क्योंकि बहेलिये हैं ना, मतलब वो जंगल में कंद मूल शिकार, इसी से जिंदगी चलती है। तो तीर कैसे चलाओगे, मर जाओगे भूखे तुम लोग, अंगूठा नहीं काटो। एकलव्य ने समझाया, उन्होंने बात मान ली एकलव्य की। पर उसके बाद से कभी कोई आदिवासी, आप चेक कर लेना, अंगूठे का इस्तेमाल धनुष चलाने में नहीं करता है। और यही नहीं, ओलंपिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है, वहां भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता है। जहां चाह वहां राह। मनुष्य का आत्मबल, चरित्र बल, अंदर की ताकत बहुत बड़ी होती है, उसको दुनिया में कोई परेशानी रोक नहीं सकती है। ठीक है,
एक आदमी जिसको कल राजा होना है उसको आज ही षड्यंत्र करके निकाल दिया जाता है। दशरथ कभी भी राम से नहीं कहते हैं कि तुम जाओ। राम को पता चलता है कि मेरे बाप से ये सामने ये समस्या रखी गई है, मेरे बाप बहुत परेशान हैं। वो चुपचाप सुबह उठते हैं, चल देते हैं, पीछे पीछे पत्नी, पीछे पीछे भाई, मना करने के बाद चल देते हैं, आगे जाके प्रजा भी चल देती है। आपको पता है उस कमरे से दशरथ कभी निकलते नहीं हैं, मर जाते हैं, लाश निकलती है दशरथ की उस कमरे से। और वो आदमी जंगलों में जाता है, खाने पीने का कंदमूल, ऋषि मुनि कंदमूल, बीबी को लेकर के इतना बड़ा आदमी भाग जाता है। आप सोचो कि राम ने हमला किया लंका पे, किया ना, अंत में रावण को मारा ना, तो राम की अयोध्या की सेना कहां थी? ससुर जी की सेना कहां थी? कोई सेना नहीं है राम के पास। वो सेना है जो रास्ते में मिलते गए मित्र हैं, और वो भी कौन है? बंदर भालू हैं, उपेक्षित हैं, जिनको कभी किसी ने कंसीडर ही नहीं किया कि इनको आर्मी में भर्ती करो। उस सेना के पार्ट भी नहीं है, वो वही एकलव्य के वंशज हैं या पूर्वज हैं। तो राम, जबकि भरत खड़ाओं रख के शासन कर रहे हैं, क्या भरत को ये नहीं पता होगा कि भैया किन किन रास्तों से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? दूत तो जासूस तो लगा ही रखे होंगे ना, अपने भाई का हालचाल लेते रहते होंगे ना, ऐसे तो भूल थोड़ी जाएंगे, है ना? सब पता है। संदेश भी भेजा होगा भाई को कि सेना लेके आऊं क्या, पर भाई ने नहीं आने दिया होगा। ससुर ने कहा होगा आऊं क्या, कहा नहीं आने देंगे। तो रावण जैसे आदमी से एक सन्यासी, तपस्वी राजा, इसलिए राम को कहा गया, एक तपस्वी राजा नगण्य समझे जाने वाले लोगों को इतने बड़े सबसे जिसने किसको पराजित नहीं किया उसको हराता है ना? तो आत्मबल सबसे बड़ी चीज। अब प्लीज पूछिए। सर, राम एक बुद्धिजीवी था, थे उसको शिक्षा मिली थी ना, हाँ। उस लेवल की शिक्षा के लिए कुछ लोगों के देखने को नहीं मिलती है। आपने पहले एक बच्चे की बात बोली थी कि बच्चा चाहे कि दुकान में काम कर सकता है और उसके बाद वो पढ़ भी सकता है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है कि 7 साल का बच्चा, उसके नए माँ या नए बाप है, उसकी भाभी ने एक ऐसे होटल में रखी है जहाँ मैं खुद नौकरी करता था। तो उस जगह वो बच्चा सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार काम करता था। वो सिर्फ पेट की रोटी और 2000 रुपये उसके घर वालों को मिलते थे। तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो आपने कुछ मदद की उसकी? आप वहाँ काम करते थे? मैं खुद भी उस उम्र में वो था कि मैं कुछ मदद नहीं कर सकता था। मैं 13 से 14 साल का था और मेरी भी परिस्थितियाँ इस तरह की थी, लेकिन मेरे पास विचार था मेरा कि मैं न तो उसकी फाइनेंशियली मदद कर सका, न विचारों से भी नहीं किया। विचारों से मैं खुद, मेरे पास मैं 10th भी नहीं किया था उस टाइम, तो उस पोजीशन में था, मैं कहाँ से करता? तो वो बच्चा कहाँ से शिक्षित होगा? आज के दिन वो इतने नशे करता है, कोई सोच में नहीं सकता। मेरी आंखों से देखा हुआ है। तो आप देखो ना, मैंने बुनियादी बात क्या कही आपको, फंडामेंटल क्या है इस बात में? तो उस बच्चों का क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। आप बात नहीं उसका कुछ नहीं होगा बच्चे, तो उसका नहीं। अब जीवी वर्ग है, उनको कुछ करना चाहिए ना। उसका कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स। अरे बात तो पूरी कर लें। उसका ही नहीं बेटा, वो तो दीनहीन है। किसी का कुछ नहीं हो सकता है अगर उसके पास अपना आत्मबल, विवेक, जहां चाह वहां राह वाली भावना नहीं है। तो आप तो यहां बैठे हो ना, उससे भी बुरी हालत के लोग दुनिया का इतिहास उठा के देखो तो कहां से कहां निकल गए। बड़े बड़े लोग अपने गलत फैसलों की वजह से नष्ट हो जाते हैं, शिखर से गिर के नष्ट हो जाते हैं बड़े बड़े लोग। उनके पास तो सब कुछ था, पर क्या नहीं था? विवेक नहीं था। राइट? तो असली चीज है विवेक, असली चीज है आत्मबल, असली चीज है इच्छा शक्ति। परेशानियां जीवन में आएंगी, सबके आएंगी, लेकिन अब आपके अंदर कितना फायर है। वो शेर है ना दुष्यंत कुमार का कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मैंने इसीलिए आपको एकलव्य का उदाहरण दिया, इसीलिए मैंने आपको अंबेडकर का उदाहरण दिया, क्योंकि ये सबको पता है। मैं कोई गंगाराम का उदाहरण दूं जो मेरे गांव में रहता है, तो क्या पता कि मैं सच बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं सर कि एक अबोध बालक है, उसको यही नहीं पता कि आगे का जीवन का रास्ता क्या है। उसके माँ बाप नहीं है, उसको ऐसी जगह डाल देते हैं, उसके और परिजन है जहाँ से उसको बाहर की सोसाइटी में देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा?
उसको विचार पैदा कहाँ से होगा? वो चीज सीखने तो ये सोसाइटी से पैदा होगा। देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ पे हम बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं होता है। भाग्य, जो मनुष्य का ये जीवन होता है ना, जो जीवन हम सबको मिलता है, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। और ये तो अब इस पे बड़ी सारी किताबें भी हैं, मतलब साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो रहा है कि ये जो जन्म हम पाते हैं, इस जन्म के पीछे हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं। बड़ी अच्छी किताब है मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, उसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे साइंटिफिकली भी उसमें है। और हमारे हिंदू धर्म में और ईसाइयों के जो ओल्ड बाइबल है ना, उसमें भी इसका जिक्र है कि हमारा ये जो जीवन होता है हमारे, और गौतम बुद्ध कहते हैं इस बात को, न जाने कितने जन्मों की गौतम बुद्ध बात करते हैं कि हम जो इस जीवन में पाते हैं, करते हैं, जैसे होते हैं, उसमें हमारे इस जीवन की ही निर्मित नहीं होती है, हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब भी शामिल होता है। किसी के अंदर वो विचार आ जाता है। एकलव्य की जगह पे कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता था जिसके अंदर जो निराश होकर के, हताश होकर के जाके बैठ जाता। प्रश्न ये हो सकता है, जो अच्छा प्रश्न है आपका, कि एकलव्य के मन में ये विचार आता है और कोई दूसरा एकलव्य की सिचुएशन में है, उसके मन में ये विचार नहीं आता है, वो क्या करे? राइट? तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है हमारे पास, उत्तर मैं नहीं, मतलब यही उत्तर हमारे, मतलब समाज, हम लोगों के पास है कि अब यहाँ पे हम कहते हैं भाग्य। क्यों भाग्य कहते हैं? क्योंकि मनुष्य न जाने कितने जन्मों से होता हुआ आया है। और जिंदा इतिहास में गौतम बुद्ध से बड़ा फिलॉसफर, जो यहाँ जाके हमें भाग्य के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। पर हम भाग्य के हिसाब से अपने जीवन की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, कृष्ण ने गीता में कहा सबसे बड़ा उपदेश है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो अपने हाथ में नहीं है ना बाबा। तो जो आपसे हो पाए वो आप अपना बेस्ट करिए। कोई भी टीचर, कोई भी गुरु, कोई भी माता पिता, बड़ा आदमी यही तो बच्चे को बोलेगा ना। कोई पिताओं का चले, माताओं का चले, तो किसी का बच्चा न मरे उनके जीते जी, है कि नहीं है? 1 मिनट, है कि नहीं है? तो यहाँ जाके हारना पड़ता है, कि मानना पड़ता है कि भाग्य भी है, कर्म भी है। भाग्य, पुरुषार्थ, इसमें द्वंद्व चलता है। क्योंकि भाग्य आपका आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब उसका क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं आप खुद से कर सकते हैं। आपके विचार, आपका निर्णय, आपका डिसीजन, आपकी बुद्धि, आपके कर्म, इसी पे हमारा कंट्रोल है, प्रयास पे हमारा कंट्रोल है। हम वो कर सकते हैं, भाग्य को जो करना होगा वो करता रहेगा। इसका उत्तर तो मेरे पास यही है। आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? गौतम बुद्ध एक फिलॉसफर के बारे में बोला, तो उंगली नहीं, बुरा नहीं मानो, ठीक है, वो नया बच्चा आया है, उसको नहीं पता। आपने एग्जांपल दिया, हाँ। उंगली ने पूरी उम्र हत्याएं की थी, तो उसका इतना भाग्य कैसे मजबूत हो गया कि उसको गौतम बुद्ध मिले और फिर वो बहुत भिक्षु बन गया? अब ये तो उसके भाग्य से पूछूं आप। उसके ऊपर भाग्य का पर्सपेक्टिव कैसे दे सकते हैं? उसको ये मानिए ना कि उसको विचार मिला बाद में, उससे पहले तो उस विचार से वो वाकिफ नहीं था कि ये भी हो सकता है दुनिया में। बेटा पर विचार, बेटा देखो, वो ये भी तो कर सकता था ना कि बुद्ध की बात सुनने के बाद नहीं मानता, जैसे कबीर की बात सुनने के बाद उनके शिष्यों ने नहीं मानी। अब ये उसका सौभाग्य है कि उसने बुद्ध की बात मानी और वो आगे जाकर के मेरे ख्याल से वही आनंद हो जाता है, सबसे प्रिय शिष्य हो जाता है। तो आप इसको भाग्य का ही तो अंत में खेल मानोगे, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठ के जिंदगी तो नहीं चलेगी ना। जिंदगी तो अपने निर्णय, अपने विवेक, अपने परिश्रम, पुरुषार्थ से चलेगी। हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तब तो दुनिया ही पता नहीं, इस दुनिया का स्वरूप क्या होगा ये तो तय करना मुश्किल है। इसलिए भाग्य के बारे में वो फैक्टर है, ये सच है। एक बहुत अच्छा कोट है कि जिंदगी ऐसे जियो कि तुम कभी नहीं मरोगे, और जिंदगी ऐसे जियो कि तुम कभी भी मर सकते हो। ये दोनों ध्रुव, दोनों चीजें अगर दिमाग में मनुष्य के रहें कि हम कभी भी मर सकते हैं और हम कभी भी नहीं मरेंगे, तो आप देखोगे कि कभी भी मर सकते हो तो जीवन का जो सामने है जीवन, वो बहुत उत्तम ढंग से जियो। अरे मैं तो कभी भी मर सकता हूं, तो जीवन की क्या प्लानिंग करूं, जीवन में क्यों जीऊं? इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा, बहुत दिन जीऊंगा, इस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। पर यह एहसास हमें होना चाहिए कि हम कभी भी मर सकते हैं, कि हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम, हमारे कार्य होते रहें। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। भाग्य अपना रोल प्ले करता है, करता रहेगा। एक डिबेट बहुत बड़ी दुनिया में है, पर हमारे हाथ में तो क्या है? हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। ठीक है? वो छोटा बच्चा है तो
जैसे जैसे बड़ा होगा ए तुम ही बैठी थी उस दिन वहाँ पे? हाँ यहाँ भी, हाँ। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके पास आँख है, उसके पास ब्रेन है, उसके पास कान है, तो वो सुनेगा, देखेगा। जैसे इसीलिए भाग्य पे छोड़ दिया ना कि उसने नहीं देखा। जैसे ये साथ ही काम करते थे, ऐसा कि इन्होंने कहा उसी दुकान में ही काम करते थे शायद, है ना? तो पर ये तो देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, उस दुकान में बहुत सारे लोग आए होंगे, गए होंगे, वो सुन भी सकता था, समझ भी सकता था, कोई उसको सुना सकता था, समझा सकता था, पर वो अगर पराजित हो गया, मान लो जीवन में हार गया, जैसा वो कह रहे हैं, नशे में चला गया, तो अब यहाँ तो हम भाग्य को ही कोस सकते हैं कि भाग्य ने उसके भीतर वो भावना ही नहीं पैदा की कि उस अंधेरे से निकलने के लिए प्रयत्नशील हो, या उसका भाग्य इतना खराब था कि उसको कोई ऐसा मिला नहीं जो उसको राह दिखा सके, मदद कर सके। और क्या कह सकते हैं सर, इसका जवाब मतलब एक बज गया इसी में आज। चलो आगे से मैं इसको डिसिप्लिन कर दूंगा क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा तब। हाँ, इसका जवाब एक प्रतिभा हो सकता है। मतलब अम्बेडकर तो बहुत हुए होंगे, अम्बेडकर के पहले मतलब दलित तो बहुत हुए होंगे, लेकिन वो अम्बेडकर बनने तक का रास्ता मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। एक शेर है, वो मेरे चचा जी का ही है कि दिल हो, ध्यान से सुनिएगा, दिल हो, दौलत हो और जज्बा हो, दिल हो, दौलत हो और जज्बा हो, तब कोई ताजमहल बनता है। बहुत राजा हुए, बहुतों की प्रेमिकाएं, बीबियां मरी, किसी ने ताजमहल नहीं बनाया। तो दिल चाहिए और दौलत चाहिए और भाव चाहिए, जज्बा, तो ताजमहल बनता है। जो लोग भी बड़े हुए हैं, वो एक पहले ब्रीफकेस आता था ना VIP का, उसमें टैगलाइन क्या आती थी? यूं ही नहीं बनता कोई VIP। यही टैगलाइन थी उस विज्ञापन की, यूं ही नहीं बनता कोई VIP। तो जो लोग भी महत्वपूर्ण हैं, उल्लेखनीय हैं, बड़े हैं, वो सिर्फ भाग्य की कृपा से नहीं हैं, वरना तो फिर क्या गौतम बुद्ध और क्या अंबेडकर और क्या एकलव्य, सबको बोल दो और ये तो भाग्य से हो गए, एकलव्य भाग्य से हो गए, अंबेडकर, तो सभी लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाओ। फिर प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है तीर की? सर आपके अनुसार भाग्य और कर्म में कितना परसेंट? 50-50 मुझे लगता है। 50-50 लगता है मुझे। मतलब अगर मुझसे फिलोसफिकली पूछो कि आप मतलब कैसे देखेंगे, तो 2 आंखें, 2 हाथ, रेल की 2 पटरियां, है ना? प्रॉब्लम ये है, मैं 50-50 मानता हूँ 50-50। प्रॉब्लम ये नहीं, मैं ही तो बोलूंगा, अपना ही मत तो दूंगा ना। 50-50 मानता हूं, लेकिन वो जो दूसरा 50 है उसका मैं कर क्या सकता हूं? तो मेरे लिए जो ये 50 है, यही मेरा 100 है। समझ गया ना? तो भैया अब कविता मैं ही शुरू करूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, बज रहा है काट के सवाल आप ही पूछ लो, कोई पूछ लो। जब तक पेट की भूख शांत न हो तब तक विचार पैदा नहीं होगा। पहले पेट की भूख को खत्म करो, फिर विचार के बारे में सोचो। तो इसलिए मैं पहले इन्होंने कोई से ने पूछा था पेट की, पता नहीं कौन पूछा था, खाने वाला, मैं पहले खाने का ही फार्मूला बता रहा था। भाग्य का नाम ले दो, कर्म का नाम ले दो, किसी दौलत का नाम ले, किसी भी चीज का नाम ले दो, प्राथमिकता कोई है ना कि पेट की भूख को खत्म करो, फिर आगे बढ़ो। तुम लोग बीच में हल्ला क्यों करने लगते हो यार? शांत बैठो ना। वो अच्छा प्रश्न कर रहा है ना? अपने तो आप कर नहीं रहे हो। कितना भी गलत प्रश्न करने वाला आदमी उस आदमी से अच्छा है जो प्रश्न नहीं करता है। तो उसके प्रश्न का सम्मान करिए, आप लोग हल्ला नहीं करिए। आप जो कह रहे हो ना, वही उनका पहला प्रश्न था, भूख, जिसका मैं जवाब दे रहा था, वो बीच में उन्होंने दूसरा तीसरा ला दिया, पहले का मैं जवाब भूल गया, फिर से दे देता हूं। भूख आपने भी कहा, भूख उनका भी पहला प्रश्न था। और दुनिया में ऐसे लोग होंगे तो प्लीज उनको कभी चलते चलते बता देना। अभी तो हर जगह लगभग 5 रुपए में, 10 रुपए में, लगभग हर राज्य, हर तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अन्नपूर्णा कार्यक्रम चलता है। सरकार की गाड़ी, जगह जगह बसें खड़ी होती हैं जहां 5 या 10 रुपए में खाना मिलता है। ठीक, यहाँ भी है, हैदराबाद में भी है, कई राज्यों में ये सरकार ने अभी चलाई है, पिछले कुछ वर्षों से ये चल रही है योजना। इसके बाद एक योजना तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया, जो सुपर मार्केट होते हैं ना, सुपर मार्केट में एक्सपायरी टैग लगा होता है हर चीज का। तो जब वो एक्सपायर हो जाता है सामान, और खराब नहीं होता है बेसिकली, पर वो एक्सपायरी का टैग है, तो आपको उसको उठा के बाहर बड़े से कूड़ेदान में वो लोग डंप में डालते हैं। पूरी दुनिया में होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और ये उन्होंने तो धंधा ही बना रखा है बेसिकली अपना। उनको पता है कितने बजे फलाने सुपरमार्केट, वॉलमार्ट कितने बजे सामान अपना बाहर निकाल, अच्छा रोज निकालेंगे, रोज डेट बदलती है ना, तो ये जाके लाइन लगा के सुबह से बैठे होते हैं। उधर डंप या डंप में पड़ता है, इधर जाकर के वो अपने अपने मतलब का हर कोई सामान निकालता है, और पूरा जिंदगी वो इसी पैटर्न पे निकाल देते हैं। ऐसा भी होता है। तो
तो ये निकम्मे लोग हो सकते हैं, मजबूर लोग हो सकते हैं। दूसरी बात ये है मेरे भाई, आप बताओ कि कोई बच्चा ऐसा आपको मिला, मुझे मिला, हम सब इतने सारे लोग हैं, कोई बच्चा ऐसा हम में से किसी को मिला और उसने कहा भैया, दीदी, चाचा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ दो ना। कौन नहीं खिलाएगा? मेरे को हाथ उठाओ। आपकी जेब में 5 रुपया भी नहीं होगा तो बोलोगे अच्छा एक काम कर बेटा, तू यहीं बैठ, मैं जाता हूं मेस में अपने खाने का हिस्सा थोड़ा डिब्बे में भर के लाता हूं, तू जाइयो मत, मैं तुमको लाता हूं, देता हूं मैं भात और सांभर तुमको, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप बैठे हो ना, आप में से कोई बोलो नहीं मैं तो नहीं खिलाऊंगा जी, वो पैसा नहीं मांग रहा है आपसे। अब भूख एक ऐसी चीज है, दुख एक ऐसी चीज है, अगर वो जेन्युइन होता है ना तो आंख में और चेहरे पे होता ही होता है। आप ये जान सकते हो, आंखें देख के जान सकते हो कि सामने वाला नाटक कर रहा है कि क्या कर रहा है। आत्मा आंखों की खिड़की है, ऐसा कहते हैं। सर आप गौतम बुद्ध का बार-बार नाम लेते हैं। हम भाई हमको हम पसंद करते हैं तो नाम लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे। मैं कहता हूँ कि सर गौतम बुद्ध भाग्य और कर्म का भरोसा करते हैं, तो आपको लगता है कि वो भी भाग्य का भरोसा करते हैं? नहीं, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म की बात करते हैं, पुनर्जन्म होते हैं इसकी वो बात करते हैं। भाग्य और कर्म के बारे में गौतम बुद्ध का कोई भाषण वचन मुझे नहीं मालूम है। जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो गौतम बुद्ध जैसा आदमी कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, वो हमेशा ही कर्म की बात करेगा। क्योंकि आप देखो ना, गौतम बुद्ध मरने के दिन तक बैठे नहीं। गौतम बुद्ध सिर्फ बारिश के 3 महीनों में, अरे उस जमाने की बारिश, जंगल, सड़क, आप कल्पना करो, ऐसा थोड़ी था। वो 3 महीने जो बारिशों के होते थे उसमें ही खाली वो किसी जंगल में, वन में अपने शिष्यों के साथ टिक जाते थे। बाकी वो चलते ही रहते थे, चलते ही रहते थे। चल के क्या करते थे? चल के जो भी विचार हैं, जो कबीर अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, गौतम बुद्ध हो चल के कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वरना तो बोलेंगे कि गौतम बुद्ध ने तो कोई खेती ही नहीं की, विवेकानंद ने खेती नहीं की, कबीर तो चलो जुलाहा था। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो तो कोई फिजिकल लेबर करके अपनी रोटी नहीं कमाते। गौतम बुद्ध अपनी रोटी नहीं कमा रहे हैं ना उस तरीके से शारीरिक श्रम द्वारा, तो वो छोटे आदमी हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, वो कर रहे हैं, वो उनका काम है। सुकरात, अरस्तु, दुनिया में विचार और तलवार में अगर आपको पता है कौन बड़ी है? विचार। विचार ही ना हो तो फिर है क्या दुनिया में? कबीर के पास क्या है? हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इतने सालों के बाद, हम सारे लोग, है ना? क्यों? क्योंकि विचार ही तो है उनके पास। विचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और गौतम बुद्ध के विचार, रजनीश एक ऐसा आदमी है जो सबकी बैंड बजाता है, लगभग किसी को नहीं छोड़ता है। सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध हैं जिनके बारे में वो कभी खराब नहीं बोलते और हमेशा अच्छा बोलते हैं, और हर कोई उनकी बातचीत बिना बुद्ध के पूरी नहीं होती है। गौतम बुद्ध से बड़ा विचारक, सिंगल पर्सन, बड़ा विचारक जिंदा इतिहास में दूसरा नहीं है। कमियां सब में होती हैं। आप कमी ढूंढने चलो छाता वता लेके तो उनमें भी एक आध मिल जाएगी। मुझे भी पता है उनकी एक आध कमियां, पर उसको बताने से क्या फायदा? कमियां बताने का कोई मतलब ही नहीं होता। कमी तो सब में होती है। अपने माँ बाप को गौर से देखो, 4 कमी निकल जाएगी, अपने को देखो 150 निकल जाएगी। तो 4 कमियों की वजह से 14 अच्छे गुण थोड़ी हम किसी के दबा देंगे। कमियां कमियां हैं। चांद में दाग होता है तो क्या चांद को देखना बंद कर दिया? जिस आदमी ने गाना लिखा चांद सी महबूबा हो मेरी, उसको पता नहीं था क्या कि चांद में काला धब्बा भी है? पता था, पर वो धब्बे को देख के चांद को खत्म कर दे, 3rd क्लास है चांद ये कह के आगे बढ़ जाए, या उसको इग्नोर करते हुए जो बाकी चांदनी है उसकी सराहना करे। जीवन यही है। ये जो चांदनी है, कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसमें चांदनी ना हो और अंधेरा ना हो। अंधेरे को देखते ही रहेंगे तो मर जाएंगे। तो अंधेरे को इग्नोर करिए, उसके बीच से रास्ता निकालिए और चांदनी को देखिए, यानी कर्म करिए। और कोई रास्ता अपने पास नहीं होता है।